मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, अभी भी निकले नहीं गेम से। चलिए आज आपको हरा ही देते हैं। यस विन, जीत गए। यहाँ से यहाँ मर गए आप। अरे नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है, चीटिंग है। अब भाई तू हमेशा चीटिंग करता है यार। अरे पापा ऐसा ही होता है, जीत गया हूँ मैं। चलिए मैं कल खेलूंगा, अभी मैं ऑफिस निकल। राजा कैसे मर सकता है यार? चीटिंग करता है, पैर छू के चला जाता है। सुनो, टिफिन लो। अभी भी नाराज हो? तुम ऑफिस जाओ, मुझे बात नहीं करनी है। आई प्रॉमिस मैं लेकर आऊंगा तुम्हारी ज्वेलरी। अब महीने भर से तो यही कह रहे हो, एक काम क्यों नहीं करते, रिकॉर्ड करके दे दो मुझे, जब जरूरत पड़ेगी मैं सुन लिया करूंगी। ये क्या बात हुई तृष्णा? जरूरी घर से निकलते वक्त कलेश करना? अरे अब है बेटा, देखो घर में ऊंची आवाज में बातें नहीं किया करते। अरे बाबा, थैंक यू पापा। अरे रख लो बेटा, मेरा पे रिवीजन आया था, ये लो, इसे कैश कर लो और बहू के गहने छुड़ा कर ले आओ। थैंक यू पापा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा बेटा, इसके बदले में मुझे 2 चीजें चाहिए और दोनों चीजें कृष्णा ही मुझे दे सकती है। एक गर्मा गर्म चाय। मैं अभी लाई पापा। अरे दूसरी तो सुन दी जा। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं और बुढ़ापे की लाठी तुम्हें ही देनी होगी मुझे। मुझे जल्दी से एक मोटा या पोती दे दो बस। अभी चाय लाई पापा। सुन तो, ख्याल रखिएगा, शाम को मिलता हूँ। बट सर, इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं है। सर प्लीज लिसन टू मी, हमें ना बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हमें बहुत जल्दी कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। हेलो हेलो सर। क्या हुआ अंजलि? सर बहुत बुरी न्यूज़ है। अरे हुआ क्या? जिस कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने बैंकरप्सी फाइल कर दी है और हमारे सारे बिल लैप्स कर दिए गए। ऐसे कैसे कर सकते हैं यार ये लोग? ये तो फ्रॉड वाली बात हुई ना यार, बर्बाद हो जाएंगे यार। पापा, अरे उठिए, चलिए चेस रेडी है। अब इतना लेट सोएंगे तो पोते पोतियों का मुंह कब देखेंगे? वो तो स्कूल चले जाएंगे। चलिए आइए। पापा, 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 पापा उठिए। दामाद जी, ऐसा कब तक चलेगा? ये रोने धोने से भी भाई साहब वापस तो नहीं आ जाएगी ना? सही कहा, आपकी पूरी लाइफ पड़ी है दामाद जी। हमारी बेटी और आपके होने वाले बच्चों की जिम्मेदारी भी तो आपको ही उठानी है ना। मम्मी ये कहना चाहती है अभय कि आप पापा बनने वाले हो। थैंक यू सो मच। पापा की इच्छा तुमने पूरी कर दी। तुम्हें किसी भी बात की स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा और हमारे बच्चे का। थैंक यू सो मच।
कृष्णा, टिफिन लीजिए। ये क्या हो रहा है? ये सब यहीं रहने वाले हैं। क्या मतलब क्या है? तुम तो मेरी फैमिली से हमेशा ही इरिटेटेड रहते हो। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि आप लोगों के घर में भी कोई नहीं होगा, घर संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए वहां पर। मैं ये बोल रहा था। उसकी टेंशन आप मत लो दामाद जी, मैंने अपना घर किराए पे चढ़ा दिया है। कोई भी समस्या होगी ना तो किराएदार संभाल देगा। और वैसे भी दामाद जी, कृष्णा को ऐसी हालत में हमारी ज्यादा जरूरत है। आपको तो कुछ समझ में आता नहीं है। सर, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि हम ना आपका लोन दे देंगे। सर प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। क्या हुआ अंजलि, ये लोग कौन है? सर बैंक से आए हैं लोन रिकवरी के लिए। देखिए, मैंने आपके मैनेजर से बात कर रखी है, आपके सारे पैसे हम वापस कर देंगे, तो यहाँ दोबारा मत दिखिएगा। और डेडलाइन से पहले दिखे ना तो आप दोनों की रिकवरी मैं कर दूंगा। जाइए यहाँ से, जाइए। पापा, पापा, चले गए थे पापा, मुझे छोड़कर चले गए आप। आपके जाने के बाद नहीं, आज कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब वापस आ जाओ पापा। मैं कहाँ गया? मैं तो यही हूँ। मैं बस यही बोल रहा हूँ, आप आ जाओ बस। आपका मतलब है कृष्णा के पेट में जो बच्चा है वो आप है? आप आ जाओ पापा बस। मैं गा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कुछ भी। आप आ जाओ बस। ये लीजिए लोन अमाउंट, चेक कर लीजिए। थैंक यू अनिल जी, कोऑपरेट करने के लिए। शाम तक ऑफिस भी खाली कर दूंगा। थैंक यू। सॉरी अंजलि, मैं तुम्हारे इस महीने की सैलरी नहीं दे पाया। सर आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सर मुझे जब कोई जॉब नहीं दे रहा था आपने मुझे जॉब दिया। आज भी मुझे ये नई जॉब आपकी सिफारिश की वजह से मिली है सर। थैंक यू सो मच। चलो बेबी को हॉस्पिटल लेके जाना है। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? काश मैं ऐसे कह सकता, लेकिन खबर इतनी अच्छी नहीं है। कुछ सीरियस है क्या डॉक्टर? सीरियस तो है, लेकिन
क्योर हो सकता है। दरअसल स्टेज में जो हार्मोन चाहिए वो तृष्णा की बॉडी बना नहीं रही है और इसे होने वाले बच्चे का डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा है। आप प्लीज कुछ करिए, ये बच्चा मेरे लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। रिलैक्स मिस्टर, आगे क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। हार्मोन थेरेपी हो सकती है, हो सकता है इससे कुछ हमें हेल्प हो जाए, लेकिन ये थेरेपी काफी महंगी है। डॉक्टर साहब आप प्लीज कुछ करिए, खर्चे की चिंता मत करिए, जो भी होगा जैसे भी होगा मैं कर लूंगा। बस आप कृष्णा का ट्रीटमेंट शुरू करिए प्लीज। जी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बिजनेस के बजाय तुम नौकरी करते तो आज इतने परेशान नहीं होते। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं पापा, मुझे अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल रखना आता है। कैसे रखोगे? कैसे मान ले आपकी बात? बिजनेस तो आपका ठप हो चुका है और ऑफिस भी बिक चुका है। तो आपको भी गारंटी चाहिए? बात नहीं है, लेकिन क्या लेकिन? बिल्कुल गारंटी चाहिए। आप मेरी बेटी की जान दांव पे लगा रहे हैं और मैं आपसे गारंटी भी नहीं मांगू? रहने दो माँ, इनको बस अपने बच्चे से ही मतलब है। तृष्णा, यकीन करो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम दोनों की फिक्र है। बच्चा ना हमारी किस्मत बदल देगा। कैसी अंधविश्वास की बातें कर रहे हो? आप नहीं समझेंगे। आप लोगों को गारंटी चाहिए ना, तो बोलिए क्या दे सकता हूं आप लोगों को? क्या अपना घर और जमीन मेरी बेटी के नाम पे करेंगे? ठीक है, मैं अपनी सारी जमीन कृष्णा के नाम कर देता हूं, लेकिन ये घर अपने बच्चों के नाम ही करूं। मेरे पापा की आखिरी निशानी, इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊं। और पैसे? पैसे कहां से आएंगे? मेरी बेटी की थेरेपी, उसका इलाज और बच्चे का ऑपरेशन, ये सब क्या हवा से आएगा? आप लोगों को पैसे चाहिए ना? लीजिए भाई, यहाँ से। साहब, क्या हुआ तुम्हें? अरे ओके मम्मी जी, क्या हुआ इसे? अरे फाइन, कोई मुझे बताएगा कि हुआ क्या है? आप पहले ये बताइए कि लड़की कौन और यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी, अंजलि है, मेरे ऑफिस में काम करती थी, एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर लेकर आई, उसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे। क्या बात है दामाद जी, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में है। एक तरफ मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये काम वाली। अब बोलने से पहले सोचा करें मम्मी जी कि क्या बोल रही हैं आप। आवाज नीचे करके बोलिए। सॉरी, आप सब अंजलि के बारे में जानते हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है और ना ही मेरा इससे कोई अफेयर है। अब मुझे कोई ये बताएगा कि इसके साथ क्या हुआ है
बहुत पहले हो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कृष्णा की बॉडी प्रेगनेंसी नहीं झेल पाएगी, इसलिए हमने इसका अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन करवा दिया आप लोगों ने। क्यों किया ये? अब रोने का क्या फायदा दामाद जी? हमने तो आपको समझाया था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सॉरी पापा, सॉरी। सॉरी। सिक्स आया, मेरी भी आ गई बाहर। ठीक है, चलो तुम्हारी बारी। ये शाबाश। चलो मिस्टी जीत गई। इस खुशी में अब मिस्टी ये पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश करेगी। गुड गर्ल। और अभी अच्छे बच्चों की तरह स्कूल जाएगी। पापा मैं फिर से विन करूं? हाँ मेरा बच्चा, तो हमेशा विन करे। तुझे कभी हारना भी नहीं। तुझे नहीं पता है तो मेरे लिए क्या है। नहीं होती ना तो मेरी जिंदगी नरक बन गई। अपनी कोशिशों के बाद तू हुई है। तो पापा को हरा, पापा रोज हारेगा तेरे से। चल पापा को हराते हैं। ये कब से डोरबेल बज रही है, सुनाई नहीं देता? उसको ब्रेकफास्ट करा रहा था। पापा को दरवाजा देखना पड़ा। हद ही है मतलब। मेरे क्लिनिक का दरवाजा पीछे है। अगर अगली बार तुमने इस दरवाजे पे घंटी बजाई तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। चलो यहां से। दामाद जी, इसे मेरे क्लिनिक में रख दो। देखो चल पापा भी आएंगे। जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो। गुड गर्ल। लो, गिरा दिया ना? गलती आपकी है तो इस निकम्मे को काम दे दिया। इतने अलग अलग डाइल्यूजन्स थे, सब तोड़ दिए। इसका नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप? पापा जी कम से कम बच्चे के सामने तुम मत डांटिए। को भी तो पता चलना चाहिए कि उसका बाप कितना नालायक है। चलो जाओ, अब मिष्टी को स्कूल ड्रॉप करके आओ। हमारी नौटंकियों के अलावा भी ना बहुत काम है घर में। अरे वाह, मिष्टी ने तो सारा ब्रेकफास्ट खत्म कर दिया। चल स्कूल चलेंगे और कल गेम खेलेंगे। ये चले चले। पापा हम लोग काफी ऊपर
गुस्सा करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई गुस्सा नहीं करता बेटा, सब मेरे साथ ना खेल खेलते हैं। एंग्री हाउस का। एंग्री हाउस? हाँ, सब झूठ मूठ है। ठीक है फिर। स्कूल में ना अच्छे से रहना, और स्कूल के बाद हम दोनों आइसक्रीम खाने चलेंगे। आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम खाने। और ये बात ना सीक्रेट रखना, हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है? दामाद जी, सब आपके पराठे का वेट कर रहे हैं। बस लेकर आया मैं। कृष्णा को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करिए। लाया माता। अनन्या, आज मुझे ऑफिस ड्रॉप कर देगी? क्या करूं दी, मेरी स्कूटी तो खुद 3 दिन से खराब पड़ी है। क्या? या मैंने ठीक नहीं कराई? ऐसा नहीं बाबूजी, मैं गया था, मैकेनिक की दुकान बंद थी इसलिए नहीं करा पाया। पापा, मैं तो कहती हूँ ये शहरी मनुष्य है, एक काम ठीक से नहीं होता इधर। चलते हैं, फटाफट निकल लेते हैं शहर से। निकल तो सकते ही है, लेकिन तुम्हारे जीजू इस खंडर को छोड़ेंगे नहीं। देखो, ये मेरे पापा की आखिरी निशानी, मैं इस घर को नहीं छोड़ने वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, जाके देखिए किचन में कुछ जल रहा है, जाओ। वैसे अनन्या का आइडिया गलत नहीं है, अब हमें इस शहर और इस मनहूस घर को छोड़ के चले ही जाना चाहिए। हेलो ऑफिसर। हेलो, क्या हुआ अंजलि? सर, आपके लिए एक सरप्राइज है। ऐसा सरप्राइज? गेस व्हाट? जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना, मैंने वहां पे आपके जॉब के लिए बात की, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग मान भी गए। एंड सी, उन्होंने ये ऑफर लेटर दी। सी ना? मुझे काम की जरूरत थी। वाह, थैंक यू। क्या बात है, तुम दोनों का पुराना प्यार अभी तक जिंदा है। मैं तुम्हें 50 बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम समझने को राजी नहीं हो। क्या नहीं समझती है ये? आपका ऑफिस बंद, बिजनेस खत्म, फिर क्या करने के लिए लड़की यहाँ पर आती है? मुझे वो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी, मेरे लिए जॉब का लेटर लेके आई थी। आंटी जी, मैम, आप लोग ना गलत समझ रहे हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ सर को ऑफर लेटर देने आई थी। ऑफर लेटर? ऑफर लेटर या लव लेटर? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों मेरे पीठ के पीछे क्या क्या करते थे और क्या क्या करते हो। ऑफर लेटर ना, ऑफर लेटर। अब मैं भी देखती हूँ कैसे जॉब मिलता है। पापा आ गए। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मैं मानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन अगर तुम और मिष्टी चले जाएंगे तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ये अच्छा है दामाद जी, कृष्णा नौकरी भी करे, बच्चे को भी संभाले, और तुम्हारी जब मर्जी चाहे उसके ऊपर हाथ उठाओ और वो तुमसे कुछ कहे भी ना। मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे बेबी बच्चों को मुझसे दूर मत करिए। जिस दिन से दीदी यहाँ आई है उन्हें सिर्फ तकलीफ ही हुई है। खुद तो बर्बादी की कगार पे हो और हमारी बेटी को भी बांध के रखा हुआ है।
सब मत कहिए। मैंने तो अपने बच्चे और बीवी के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी। तुमने अपने बिजनेस की वजह से सब कुछ अपने हाथ से गवा दिया है और अब तुम मेरी बेटी को ब्लेम कर रहे हो। तो चाहूँ ना अभी तुम्हें डिवोर्स देकर मिष्टी को अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो तुम ना मुझे रोक भी नहीं पाओगे। जीजू हम सब यहाँ आपकी हेल्प करने आए थे, यहाँ तो उल्टा हमारी लाइफ और मुश्किल हो गई है। इसलिए हम सब ने मन बना लिया, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम अपने शहर प्रयागराज वापस जा रहे हैं। और मिष्टी? मिष्टी भी हमारे साथ जाएगी। तुम अकेले उसका ख्याल रख सकते हो? है हैसियत तुम्हारी? देखो अबे, एक ही रास्ता है, इस खंडर को बेचो और हमारे साथ प्रयागराज चलो। वहां पर एक नई जिंदगी शुरू करो। ये मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं नहीं बेच पाऊंगा। माफ करिएगा इसके लिए मुझे। तो ठीक है, ले आओ 40 लाख रुपए और उसके बाद ले जाना तृष्णा और मिष्टी को अपने साथ। 40 लाख? हाँ 40 लाख रुपए, और वो इस बात की गारंटी होगी कि तुम इन दोनों का ख्याल रखने के काबिल हो। मम्मी जी, मैं 40 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? हो गया, निकल गई हवा। ठीक है, मैं बेच के घर देता हूँ आपको पैसे। अभय 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 अभय। पापा? पापा? अभय बेटा, फिश करी आप लोगों के लिए। वाह जीजू, आज तो बड़े मूड में लग रहे हैं। क्यों नहीं ऐसा? लो ट्राई करो। सॉरी जीजू, मैं तो नहीं, क्योंकि मेरी तो आज फ्रेंड्स के साथ लंच पार्टी है। कोई बात नहीं, आकर खा लेना। पक्का जीजू। आप लोग एंजॉय करो, मैं शाम को मिलती हूँ। बाय 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 मम्मा। ये लीजिए। बाय पापा। क्या बात है दामाद जी, हर संडे को आप ऐसे ही मूड रखा करिए। बात संडे की नहीं मम्मी, बात है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। अरे वो मेरा ये वीक बहुत हेक्टिक था और ऊपर से घर में भी इतनी अनबन हो गई।
I'm so sorry, मेरे दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं, इतना कुछ तो किया तुमने मेरे लिए, अब भूल गई तो क्या हुआ। लेकिन मैं नहीं भूला। This is for you. Thank you. अरे दामाद जी, आप मिष्टी को भी बुलाइए ना, वो भी तो अपने पापा के हाथ की बनी फिश करी खाए। तुम्हें उसकी तबीयत खराब थी तो मैंने उसे सुला दिया दूध पिला के। आप परेशान ना हो। ये आज हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। नहीं पापा जी, मैंने ना पूरे दिल से आप लोगों के लिए बनाया। आप लोग खा लें, फिर उसके बाद मैं खा लूंगा। मेरा लाइनर देखा क्या? ये दीदी भी ना चीजें ले लेती हैं फिर रख के भूल जाती हैं। माँ, माँ, उफ माँ, तुमसे तो हिला भी नहीं जाता है। माँ, 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 माँ तुम्हें क्या हुआ माँ? माँ, माँ, माँ को क्या हुआ माँ? जीजू, पापा दीदी जल्दी आना, देखो माँ को क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सुंदर जी, इश्यू बहुत सीरियस है, इन्हें जल्द से जल्द एडमिट करा दीजिए। डॉक्टर साहब, अचानक से ऐसे कैसे हो गया? मैंने कुछ सैंपल लिए हैं, टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। मेरी बीवी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? सुंदर जी, आपने मुझे बुलाने में देर कर दी। शी इज नो मोर। न जाने किसकी नजर लग गई है, अच्छी भली तो थी मम्मी। हेलो जी, रतन निवास में एम्बुलेंस भेज दीजिए जल्दी से प्लीज। जीजू, ये पापा की कल की रिपोर्ट। रिपोर्ट्स में कुछ आया? डॉक्टर ने कुछ बताया क्या? पापा आईसीयू में हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, क्या मैं देखता हूँ। मैं ऑफिस जा रही हूँ। घर पे एक मौत हुई है, पापा आईसीयू में है, ऐसे में ऑफिस जाना जरूरी है क्या? ऐसे में तो ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है। इतने खर्चों का पैसा कहाँ से आएगा? तुम लाओगे? तुम तो खुद अपना खर्चा भी नहीं उठा सकते। जीजू, यदि बाहर जाएंगी तो मन लगा रहेगा।
सॉरी, तुम देख नहीं सकती पर सुन सकती हो। डॉक्टर ने बताया कोमा में भी तुम सुन सकते हो। तो मुझे बात बात पे बोलती थी ना कि छोड़कर चली जाऊंगी, छोड़कर चली जाऊंगी। दुनिया छोड़कर जा रही है। पता है दुश्मन अगर यूं मर जाता है ना तो सुकून नहीं मिलता। एकदम से सब खत्म हो गया होता ना तो मुझे तकलीफ होती और बहुत तकलीफ होती। तिल तिल के मारने में जो मजा है ना वो कहीं नहीं है। जिस तरह तूने अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे तिल तिल कर मारा है ना, तू भी मर। शांति के कत्ल करने के जुर्म और सुंदर लाल और तृष्णा के कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तो बहुत ही शातिर तरीके से तुमने तीनों मर्डर किए। इंस्पेक्टर साहब, मर्डर और मैं ऐसे इंसान नहीं हूं। अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, समझे? ये रिपोर्ट है, ये तुम्हारे सास ससुर और तुम्हारी बीबी की ब्लड रिपोर्ट। इसमें साफ साफ है कि उन्हें थैलियम दिया गया। अब तुम मुझे बताओगे या मैं अपना हथकंडा इस्तेमाल करूं? सर, ये केमिकल के काम मेरे ससुर जी अपने क्लिनिक में करते थे। वो होम्योपैथिक दवाओं पर रिसर्च करते थे तो अलग अलग डाइल्यूशन मंगाते रहते थे। तो तुम आसानी से कुछ नहीं बताओगे। जाओ इसके साथ ही लेकर आओ। अगर अगली बार तुमने इस दरवाजे पे घंटी बजाई तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। वैसे मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे सास ससुर ने घर बेचने के लिए कहा था और शायद इसीलिए तुमने उनकी जान ले ली। आपको अनन्या ने ये कहानी सुनाई ना, आपको पूरा सच नहीं पता, आपको आधा सच पता है। बात सिर्फ वर्क की नहीं थी, बात थी सब कुछ, बहुत कुछ की। क्राइम अलर्ट, जुर्म की कहानी, खुद की जुबानी। तुम्हारे पास अब एक मौका है, बताओगे कि तुमने सास ससुर को मारा क्यों? मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब इन लोगों ने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा भी नहीं। वैसे मुझे पता चला है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे सास ससुर ने घर बेचने के लिए कहा था और शायद इसीलिए तुमने उनकी जान ले ली। आपको अनन्या ने ये कहानी सुनाई ना, आपको पूरा सच नहीं पता, आपको आधा सच पता है। बात सिर्फ वर्क की नहीं थी, बात थी सब कुछ, बहुत कुछ की। मेरा बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब मेरा बिजनेस ठप हो गया। पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। फिर तृष्णा प्रेग्नेंट हो गई और मेरा ऐसा बिलीव था कि तृष्णा के पेट में जो बच्चा है वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा हैं। मैं कहीं नहीं गया हूं, यही हूं। मैं बस इतना चाहता था कि मेरा बच्चा जन्म ले, इस दुनिया को देखे, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया।
बिल्कुल गारंटी चाहिए। बच्चा मेरे पापा का पुनर्जन्म था। मुझसे मेरा सब कुछ छीनकर उस बच्चे की जान ले ली इन गिरे लोगों ने। डॉक्टर ने कहा है कृष्णा की बॉडी प्रेगनेंसी नहीं झेल पाएगी, इसलिए हमने इसका अबॉर्शन करा दिया है। ये लोग मेरे गले की हड्डी बन चुके थे इंस्पेक्टर साहब। ना निकलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। मेरी जमीन जायदाद पहले इन लोगों ने ले ली थी। तो बड़ी कोशिशों के बाद, IVF ट्रीटमेंट के बाद मिष्टी का जन्म हुआ। मुझमें उम्मीद जगी कि ठीक है, मैं इसी के सहारे जी लूंगा। मैं अपने घर में नौकर की तरह रहने लगा। मैं मानता हूं कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ काफी गलत किया, लेकिन तुमने तो उनकी जान ही ले ली। और क्या करता इंस्पेक्टर साहब, सब कुछ तो इन लोगों ने पहले ही ले लिया था। मेरा एक बच्चा था, उसको दुनिया में नहीं आने दिया। एक मिष्टी थी, एक घर था, वो भी ये लोग छीनना चाहते थे मुझसे। ले आओ 40 लाख रुपए, और वो इस बात की गारंटी होगी कि तुम इन लोगों का ख्याल रखने के काबिल हो। इस खंडर को बेचो और हमारे साथ प्रयागराज चलो। मैं परेशान हो चुका था इंस्पेक्टर साहब। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरे पापा ही ने मुझे रास्ता दिखाया। मेरे पापा ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन उस रात उन्होंने गला दबाकर मेरे ज़मीर को जगाया और मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने अपने ससुर की क्लिनिक में थीलियम देखा। थोड़ी सी रिसर्च के बाद पता चला कि वो एक जहर होता है जिसका पोस्टमार्टम में आसानी से पता नहीं चलता है। बस फिर मैं सबको अलग अलग डोज देता रहा, सिम्टम्स अलग, मौत अलग। फिर मैं, मेरी बेटी और मेरा घर, और हम दोनों आजाद। क्या आजाद? तुम्हारे सर पर 3 खून है और तुम कहते हो तुम आजाद हो? न पूरी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ोगे। न बेटी मिलेगी न घर मिलेगा।